हेलो बच्चों। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज को टू बी कंटिन्यू करेंगे और नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एमसीक्यू कब करेंगे 1 to 17, क्योंकि 17 ही क्वेश्चन है और 17 का 17 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। न्यू एडिशन के आर डी शर्मा से देखेंगे, क्लास 9th के लिए होगा। और इस बुक को जरूर बना लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे और एनसीईआरटी में एमसीक्यू है ही नहीं। इस बुक का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, डिटेल में सोल्यूशन चाहिए, तो भैया पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। मेन वाले बुक का भी सोल्यूशन चाहिए तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहां भी उसका एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें भी वो बुक कंप्लीट मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूला ऐसे मैंने चैप्टर 6 पढ़ाया है, सॉरी चैप्टर 5 पढ़ाया है पूरा का पूरा, तो आप वहां से फॉर्मूला जाके देख सकते हो, सारा चीज बताया है। फिर भी यहाँ भी देखते हैं, जहां यूज होगा बताते चलेंगे। द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आर, चार फैक्टर है। ठीक है, कौन से फैक्टर होंगे? अब यहां थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को एक साथ लिख लेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक साथ लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इस दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन होगा और अंदर बच जाएगा आपका एक्स, ब्रैकेट के आगे माइनस, अंदर का साइन चेंज, तो ये प्लस, और यहां बच जाएगा वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर था तो वाई बचा, एक्स स्क्वायर था तो एक्स बचा। अगेन इस दोनों में कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन। यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइटिंग सुंदर लिखना थोड़ा सा, और यहां माइनस एक्स वाई। ये तो एक्स प्लस वाई जैसा है वैसा ही, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 XY। अब मिला के देखोगे ऐसा कहीं आंसर नहीं है, तो करें क्या? एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैच करो, जरूर मैच कर जाएगा। एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आगे पीछे रहे, मल्टीप्लाई में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना था। द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY आर, फैक्टर बताना है एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY। चार ऑप्शन आपके पास हैं। एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है क्या, ए क्यूब, ये फॉर्मूला मिटा दूंगा, अभी लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, और लिखने के बाद मैं थोड़ा सा ऑप्शन को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मिल जाए थोड़ा सा स्पेस, ताकि इसको सॉल्व कर पाए। क्या ये एक्स क्यूब है? ये तो अपना एक्स क्यूब है, और ये -1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे +1 -1 का क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3, ए के जगह एक्स, बी के जगह -1 और सी के जगह वाई, सी के जगह वाई। मल्टीप्लाई करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 3XY। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, -3ABC। फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, अब माइनस सी है। ठीक है, अब इसको सजा दो, मतलब अरेंज कर दिया अच्छे से, और उसके बाद तो आपका काम हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये जैसा है वैसा ही, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई, अब माइनस एक्स वाई। मिला लीजिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूर मैच कर जाएगा। एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई -1 प्लस वाई, एक्स -1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, यहाँ प्लस में 1 है, नहीं होगा, ये भी हो सकता है, और आगे 3 है भैया, 3 तो हम लोग का दूर दूर तक नहीं आया, तो ऑप्शन डी और बी तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है।
ठीक है, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ -y² है, तो हो ही नहीं सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ऑप्शन हो तो नहीं, छोट करके नीचे कर दिया जाए। फॉर्मूला सेम, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम। 8a³ है, क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस b³, 1 को थोड़ा पास में बुलाते हैं और ये 1 का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3ab और इंटू c। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 6 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, a² 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस बी सी, तो माइनस बी बचेगा, और माइनस सी ए तो -2a बचेगा। ऑप्शन देख लीजिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा। -1 है, हो नहीं सकता है, माइनस बी हो नहीं सकता है, -1 है, हो ही नहीं सकता। अरे ये तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी 2a प्लस बी प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4a² प्लस b² प्लस 1 -2ab माइनस बी -2a। ठीक है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको पूरा को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को a और इस पूरे को b, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा। और आसान, मतलब एमसीक्यू है, हम कैसे ही बनाए, क्या फर्क पड़ता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि यहाँ बीच में दिक्कत होगा, तो ये ऐसा लगा लीजिए 3x² वाई अब प्लस 3xy²। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए, ब्रैकेट भी डाल दिए, बीच में माइनस साइन था, माइनस भी डाल दिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ -3a² b प्लस 3ab²। एक्स में भी आप फॉर्मूला याद किए होंगे, मुझे ए वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम ए में कर लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया दोनों का, इसका प्लस वाले का, उसका माइनस वाले का, सिंप्लीफाई करो, ये जैसा था वैसा ही लिखाएगा। ये माइनस साइन है, सबका साइन चेंज कर दीजिए, तो -x³ प्लस y³ प्लस 3x² y -3xy²। ठीक है, ये भी लगा दिया, कुछ कटे तो काटो, कुछ कटे तो काटो, जैसे ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया सर। फिर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी कट गया सर। और कुछ नहीं कट रहा है, y³ प्लस y³ 2y³, 3x² y 3x² y, तो ये हो जाएगा 6x² y। दोनों में कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन है, y भी कॉमन है, यहाँ बच जाएगा y² और यहाँ बच जाएगा 3x²। अब ऑप्शन मेरा लो 2y ब्रैकेट के अंदर y² प्लस 3x², तो 2y 3x² प्लस y², ऑप्शन है, क्योंकि 2x तो आया नहीं है, 2y यहाँ आया है, 3y² नहीं है, हम लोग का सिर्फ y² है, तो ऑप्शन ए। सिंप्लीफाई करो, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सप्रेशन a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब कैन बी फैक्टराइज एज, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो भैया एगो चीज सीखो कि हमने ये जो फॉर्मूला बताया था आपको, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर ये पूरा होता है, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर फिर से a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसी में एक चीज और सीख जाइए आप, ठीक है, इसी में आप एक और चीज सीख जाइए कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू ओनली 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा बराबर ऐसे लिखे इक्वल टू में, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस में है उस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में 3abc है उस तरफ आएगा तो प्लस में, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ हमेशा 3abc होता है। तो यही तरीका इसमें लगेगा और आराम से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस पूरा को मानेंगे एक x मान लो, क्योंकि ए बी सी में दिया हुआ है, इसको मान लो y और इस पूरा को मान लो z। एक बार चेक करो क्या इस तीनों का सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माइनस में प्लस में कैंसिल सर, प्लस में सी माइनस में सी कैंसिल सर, बी
प्लस में माइनस में कैंसिल, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर आ गया 0, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके बराबर हो जाएगा तो 3 XYZ के। 3 की जगह 3, एक्स की जगह a माइनस बी, वाई की जगह b माइनस सी और जेड की जगह c माइनस ए। इतना बराबर बस इतना ही लिख सकते हैं। 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो खोज लो, होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आना चाहिए। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए भैया मेन बुक वाला देख लीजिए वीडियो, उसमें हमने पूरा डिटेल में बता रखा है। यहाँ भी डिटेल ही बता रहे हैं, यहाँ कम नहीं है। द वैल्यू ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब 2.3 का क्यूब निकालो, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, फिर उसके बाद माइनस करो 0.027, फिर इसको सॉल्व करो, फिर पता चलेगा क्या आएगा। अरे नहीं भैया, हम लोग फार्मूला ना जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है। क्या 2.3 का तो क्यूब दे रखा है, तो ये तो जैसा था वैसा ही लिख देंगे। और इसको क्या हम लोग 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 27 किसका क्यूब है, 3 का, और 0 पॉइंट था मतलब 3 डिजिट था, तो नीचे में 1000, ठीक है, मतलब ऐसे 27/1000 आ जाएगा। तो ये 3/10 का क्यूब, मतलब 0.3 का क्यूब हो जाएगा। और नीचे वाले में नो चेंज, जस्ट का तस लिखेंगे हम लोग। ये जस्ट का तस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी जो फॉर्मूला बताया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर प्लस ए बी, बीच में लिख लो क्योंकि बुक वाला बीच में लिख के रखा है, अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नीचे का 2.3 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा नॉट क्यूब, नॉट क्यूब, यहाँ स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, चलो दूसरी इंक से सजा, यहाँ क्वेश्चन में सुधार लेना, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, प्लस 0.69 अब प्लस 0.09, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये तो 2.3 का स्क्वायर है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 6, 0.69 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09, नीचे जस का तस। आपके लिए इतना करना पड़ा, अगर आपको भी आ गया है समझ में तो भैया एक के लाइन में पूरा का पूरा बन जाता, ये पूरा और ये पूरा कट जाता, सिर्फ 2 बच जाता, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। मुझे पता चल गया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू लगेगा और इस टाइप से पूरा बचेगा, और ये टर्म दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा तो सिर्फ यही बचता है। तो 2.3 में से 0.3 माइनस कर लेते तो भैया कितना बच जाता, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पूरा बनाने का तरीका मैंने बना के दिखा दिया, फॉर्मूला पे तोड़ दिया, नीचे वाले के साथ काट दिया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, क्योंकि बीच में प्लस फॉर्मूला है, प्लस हो जाएगा तो माइनस ए बी हो जाता है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला जस का तस, 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.013 इंटू 0.007 प्लस 0.007 का होल स्क्वायर। आप ये टर्म और ये टर्म पूरा मिलाइए, पूरा सेम है, ये वाला और ये वाला पूरा ही सेम है, ऊपर नीचे मिला लीजिए, सेम टू सेम आएगा, तो दोनों कट जाएगा। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 0.020, बस इतना ही आंसर। मतलब पॉइंट के बाद जीरो लिखो ना लिखो बात बराबर है, अगर इस सर नहीं मैच कर रहा है आंसर ही क्या करे, तो भैया यही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 भी हो गया। 8, द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर -1 -2x माइनस एक्स स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके पास, नन ऑफ दीज के साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो कर सकते हैं। यहाँ देखो करेंगे क्या, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है। ए स्क्वायर माइनस, इसमें माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 1 + 2x + x स्क्वायर। क्या किया,
ए स्क्वायर लिखा, माइनस था, ब्रैकेट लगाया, जैसे ही ब्रैकेट लगाया अंदर का साइन चेंज कर गया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर जैसा था वैसा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब ब्रैकेट खोलिए तो नहीं, तो -1 माइनस एक्स। अब आंसर मिला लो, ए प्लस 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, तीनों प्लस में यहाँ पे है, और तो कहीं तीनों प्लस में नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाना, तीनों प्लस में, क्योंकि इस ब्रैकेट में तीनों प्लस में था और कहीं भी तीनों प्लस में नहीं है, तो ऑप्शन सी। समझ में आया होगा। और फैक्टराइजेशन जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, बहुत काम आएगा। यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। द फैक्टर्स ऑफ एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 आर, चार ऑप्शन आपके पास, थोड़ा सा ऑप्शन को मैं कर देता हूँ छोटा, और कहेंगे भैया तुम कोना में चल जाओ, थोड़ा अच्छा है। एक्स का पावर 4 प्लस 25 को एक जगह लिखो, अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब भैया यहाँ देखो एक चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में 2ab है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे स्टार लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। क्या हम एक्स के पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, और ये माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा ही। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, अब प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ए है एक्स स्क्वायर और बी है 5, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिया सर। लिखने के बाद इसको तो ऐसे रहने दो अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 10 में से एक जाएगा तो 9, 9x स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, तो ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, तीनों प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, यहाँ पे 5 के आगे माइनस है तो 5 के आगे तो माइनस है नहीं, तो हो गया भैया। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा है। द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8, ये भी दमदार है, ये भी दमदार है, ठीक है, ये भी दमदार है, इसमें भी स्टार। फैक्टर निकालना है, देखो इसको बनाएंगे कैसे सर, और हमसे कैसे बनेगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि सर हमसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy एक जगह लिख दिया, माइनस 2x प्लस 4y और माइनस 8 ये एक जगह लिख दिया। ध्यान से देखो क्या क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, 4y स्क्वायर लिखा, माइनस 4xy लिखा, ये तीनों को एक जगह, फिर ये माइनस 2x लिखे, प्लस 4y लिखे, माइनस 8 लिख दिया। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या कर सकते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर होगा, ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, इस दोनों में सिर्फ कॉमन लो, तो 2 कॉमन, यहाँ बच जाएगा x,
और यहाँ बच जाएगा 2y। माइनस क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जब भी ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा जब ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो। और ये -8 जैसा था वैसा ही। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और -2 x माइनस 2y माइनस 8, ये भी आया सर। अब अगर यहां तक आ गए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाकी जैसा था वैसा ही। अब ये मिड टर्म फैक्टर पे फैक्टराइज होगा, ठीक है। पुट कर लो, पुट x माइनस 2y बराबर के, x माइनस 2y को क्या मान लेते हैं हम लोग? k मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा अपना k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8। अब 8 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 8 ही आ जाए, तो 4 2 से 8। इस दोनों में अलग कॉमन, इस दोनों में अलग कॉमन, तो यहाँ k कॉमन, k माइनस 4, और इसमें 2 कॉमन, तो k माइनस 4। तो भैया ये k माइनस 4 हो जाएगा और ये k प्लस 2 हो जाएगा। तो आंसर तो आ गया k माइनस 4 k प्लस 2, बट k में क्वेश्चन नहीं था तो k में आंसर भी नहीं होगा। k की जगह क्या माने थे हम लोग? k की जगह माने थे x माइनस 2y माइनस 4 और x माइनस 2y प्लस 2। अब ऑप्शन मिला लीजिए, कहीं ना कहीं जरूर मैच कर जाए। x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है। x माइनस 2y प्लस 2 ऑप्शन है। अरे अरे भाई, ऑप्शन है, नीचे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 9 भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन बैक टू बैक बहुत अच्छा। ये क्या कम है? द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ये भी दमदार है भैया, ये भी दमदार है। फैक्टराइज कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? फैक्टर थ्योरम लगा के बना लीजिए। क्या लगा के बना लीजिए? फैक्टर थ्योरम। मतलब x के जगह 6 का फैक्टर निकालो, क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, प्लस माइनस में तो जिस पे 0 आ जाए। सपोज 1 रख के हम लोग देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 1 का क्यूब 1, 7 इंटू 1 7 प्लस 6, 6 में एक जोड़ें 7, 7 में 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब x बराबर 1 जो है, अगर 1 रखते हैं तो फैक्टर आता है। तो x प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। तो ऐसा तो है नहीं x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहाँ है, ठीक है। x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, सर तीन तीन गो में है, कौन सा सही होगा? अब उसके लिए क्या करेंगे, तीनों में चेक करने के लिए भैया तो डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 से इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए। डिवीजन बहुत आसान, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब को x से, तो भैया बचेगा ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इस दोनों से मल्टीप्लाई करो डिवाइजर से, x माइनस 1 से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस, नहीं, इसके आगे प्लस का साइन था, इसका माइनस, यहाँ माइनस था, इस कारण प्लस, पहला कट जाएगा। ऊपर में स्क्वायर का टर्म था नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x। फिर से पहला को पहला से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल होगा, और ये माइनस 6x प्लस 6, इस बार आ जाएगा माइनस 6, माइनस 6x को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस, ये दोनों ही कट जाएगा। हमेशा रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए जब भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज शायद 6.5 में ये पढ़ाए हैं इस तरीके से हम। अब क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म आया उसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि और तो कहीं ऐसा में ऑप्शन है नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज कर लो। ए को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 1 आ जाए, तो 3 और 2, 3x माइनस 2x माइनस 6, इस दोनों में अलग कॉमन, इस दोनों में अलग कॉमन, यहाँ x कॉमन x प्लस 3, और यहाँ 2 कॉमन x प्लस 3, x प्लस 3 x माइनस 2, ये दो फैक्टर इसका आगे, और पहला से x माइनस 1 पहले से फैक्टर है, मतलब पूरा का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3। अब देख लो कौन सा राइट आंसर है, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, यही आ रहा है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने 6.4 सेल एक्सरसाइज में पढ़ा रखा है, या 6.5 में, लास्ट मतलब 6 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज में है। अब यहाँ देखो ये कौन सा कम है यार, 12 नंबर, द एक्सप्रेशन x का पावर 4 प्लस 4, ये जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, ये वाला जो बनाया था एकदम सेम तरीके से बनेगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही तरीका यहाँ भी हम लोग लगाएंगे एक्स का पावर 4 प्लस 4 में। एक्स के पावर 4 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 4 को 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab, ठीक है। 2 ए के जगह एक्स स्क्वायर और बी के जगह 2। ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 एक्स स्क्वायर है तो इसको 2x का स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, तो प्रैक्टिस करने का कोशिश करना। तीनों प्लस और 2x के आगे माइनस, तीनों प्लस 2x के आगे माइनस, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3x बराबर a प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का होल क्यूब, मतलब होल क्यूब में है तीनों का, माइनस 3x माइनस ए ब्रैकेट में, फिर x माइनस बी ब्रैकेट में, फिर x माइनस सी इज, बबुआ ये पूरा a क्यूब, ये पूरा b क्यूब, ये पूरा c क्यूब, माइनस 3ab और ये c। फॉर्मूला क्या बताया था, अभी लिख के भी दिए थे पीछे। तो फॉर्मूला था आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये ऐसे फॉर्मूला पूरा लिख दिया। इस पूरा को सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, अब माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये जो पूरा ब्रैकेट में है ये पूरा लिख लेना, ये वाला यहां से यहां तक जो पूरा टर्म लिखा था इस ब्रैकेट में चिपका दीजिएगा, पूरा सेम टू सेम, क्योंकि कुछ होने वाला है। तो क्या होगा, 3x की जगह क्या लिखोगे, 3x किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के, माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, और इधर का जो ब्रैकेट था वो पूरा ही लिख लोगे, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, बचा क्या, जीरो। और यहाँ जो ब्रैकेट में था वो जीरो इंटू समथिंग ऑलवेज जीरो, मतलब ऑप्शन सी, सिर्फ जीरो। ये लिखते चले जाओगे, लिखने का कोई फायदा है नहीं, सॉल्व करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है और जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बस तनी मनी और ज़्यादा दूर है नहीं, तुरंत बन जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई क्यूब, देन के इक्वल टू के किसके बराबर होगा, 1 2 4 या फिर 8 के। तो ए प्लस बी का होल क्यूब लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस नहीं प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ आगे माइनस है तो चलो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 6y क्यूब इक्वल टू के वाई क्यूब। देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, वहाँ लिख दिया। ये तो पहला वाला जस का तस रहेगा, ब्रैकेट खोल देंगे, आगे माइनस है, सबका साइन चेंज करो, माइनस में था तो प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, और ये अपना 6x स्क्वायर वाई प्लस 6y क्यूब इक्वल टू के वाई क्यूब। ठीक है, कुछ कटे तो काटो, कुछ तो कटेगा। जैसे ये प्लस में एक्स क्यूब है, ये माइनस में एक्स क्यूब है, कट गया सर, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी कट गया। और कट रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं कैसे। वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब 2y क्यूब, क्या डायरेक्ट करोगे, वाई क्यूब प्लस 6y क्यूब, तो भैया ये हो जाएगा 8y क्यूब।
एक, एक दो और 6 वहां जोड़ेंगे तो 8। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x²y, यहाँ भी 3x²y, तो भैया 6x²y। अब बगले में दिख रहा है -6x²y इजिकल टू k y³। ये दोनों भी कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है। 8y³ इजिकल टू k y³। y³ से y³ कैंसिल आउट, k बराबर सिर्फ 8। k का क्या वैल्यू आ जाएगा? 8। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट। इफ x³ -3x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू ये पूरा बड़ा सा, देन a प्लस बी प्लस सी का क्या वैल्यू होगा? ठीक है भैया, देखते हैं, कोई बात नहीं। ये a³ हो गया, -3a² इंटू बी हो गया, प्लस 3a इंटू b² हो गया, माइनस b³ खुद से 1 माइनस किए, खुद से 1 माइनस किए तो 1 को प्लस भी करना होगा ताकि ये दोनों कट जाए, क्योंकि ये है नहीं। अब प्लस 7 इक्वल टू में जो दिया हुआ अभी लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किए। a³ -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ए बी, ए हो गया बी पे स्क्वायर, और माइनस b³ होता है तो माइनस b³ लगाया तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस में था तो प्लस में भी किए। यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे, ज़्यादा दूर चले गए तो फॉर्मूला हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, और ये 7 और 1 8 इक्वल टू में जो दिया हुआ, जैसे लिखते आएंगे बार बार, कोई फायदा नहीं है, बाद में लिख लेंगे आराम से। क्या ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये x-1 का होल क्यूब, a³ प्लस b³ a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ए बी x-1 इंटू 2। सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये बन जाएगा x+1, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक। इसको तोड़ोगे x² प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। ये x+1 ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 4x, और ये 1 4 5 में से 2 जाएगा तो 3 3, और इधर में क्या आया था अपना x+1 ax² प्लस bx प्लस सी, यही तो था इक्वल टू में। इधर का इक्वल टू जो था ये इधर वाला लिखते आना था। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है। इस x² के आगे 1 है, लेकिन इस x² के a है, x² की जगह x² के आगे a है, इस x² के आगे 1 है तो a बराबर 1। इस x के आगे b है, इस x के आगे -4 है तो b बराबर -4। यहाँ +3 लिखा हुआ, हाँ c लिखा हुआ, तो c बराबर 3। कंपेयर कर लिए दोनों तरफ। हमसे पूछ रहा था a प्लस बी प्लस सी, ये 1 - 4 + 3, 3 1 4, 4 - 4 0। ठीक है, 4 - 4 कितना? 0। आई दादा, आंसर ही नहीं किया हो 0, कहाँ गड़बड़ हो गई? 3 कैसे आ गई बस? माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा 4 1 5 5 2 7 7 हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस हो जाता, 7 हो जाता, c बराबर 7 हो जाता। तो देबल रहता तो गलती हो जाता, कोई बात नहीं। 4 में सॉरी 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही आ जाए। अब देख लो आंसर सही, 4। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, एक माइनस की कीमत तुम क्या जानो पढ़े वाले बबुआ। ठीक है, एक माइनस के कारण पूरा आंसर उथल पुथल हो जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों मतलब काफ़ी बुक्स में देखे हैं, या फिर काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखा है। मतलब टीचर बच्चे जो आते हैं अलग अलग स्कूल के, तो उनके टीचर ये एमसीक्यू में जरूर क्वेश्चन देते हैं, एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन है। हम मुँह टेस्ट वाले लेते हैं ना, तो ये दे देते हैं। राज का बात बताना नहीं था किसी को, लेकिन कोई बात नहीं, यो हम दे देते हैं। इफ x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 नॉट 1 -1, x, y नॉट इक्वल टू 0, x और y 0 नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ x³ - y³, x³ - y³ फॉर्मूला क्या होगा? x - y x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, प्लस xy, यही फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाएगा।
इस दोनों का अगर एलसीएम ले एक्स और वाई का तो एक्स वाई हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, ये माइनस एक्स वाई डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, और माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में। इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो, कुछ नहीं बचा क्योंकि जो भी था इधर आ गया, उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो हो गया। समझ में आया? पहले एलसीएम लिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, डिवाइड से इधर आया तो मल्टीप्लाई, माइनस से प्लस हो गया। इस पूरे का वैल्यू कितना आया? जीरो। मतलब एक्स माइनस वाई इंटू जीरो, और जीरो इंटू समथिंग भैया जीरो। ठीक है, इसके बराबर जीरो के बराबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत आया था, लेकिन कोई बात नहीं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में सॉरी ए प्लस बी क्योंकि प्लस है, ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस को खोलेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई। भैया ये माइनस में ही प्लस में है, प्लस में है ही माइनस में, बच क्या गया जी? बस इतना ही बच गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इजी। ठीक है, इजी। तो कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा ये चैप्टर। इतना एमसीक्यू था, मैंने कंप्लीट करा दिया। असर्शन रीजन चाहिए तो भैया उसके लिए तो आपको दोस्तों के बीच में शेयर करना होगा और रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना होगा, देन हम असर्शन रीजन का सीरीज स्टार्ट करेंगे इसी बुक से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो करिंग सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ करिंग लाइक, शेयर करिंग, सब्सक्राइब करिंग, और गर्व से लिखिंग क्या? जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत। अगर पढ़ाई समझ में आवता समझ पढ़ और अच्छा कर, क्या कि बेस मजबूत हो जाए तो 11th-12th में या फिर कुछ करब तो बढ़िया रही। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को ज़रूर चेक कर लेना। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।